रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो शेप बनेगा क्या वो रोम्बस होगा? ये क्वेश्चन सेकंड जैसा है लेकिन टोटली डिफरेंट है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। हमसे बोला गया ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively show that the quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं सब सिखाता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा है भाई साहब ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो पहले रेक्टेंगल बनाओ। कैसे बनाते हैं? बड़ा ही आसान है बाबू। देखो पहले दो डंडी खींच दो ऐसी लंबी लंबी सी, ठीक है, बहुत लंबी तो नहीं खींच रहा मैं, मीडियम मीडियम खींच रहा हूँ। और फिर इन दोनों डंडियों को जोड़ दो तो जो शेप बनेगा ना उसे हम बोलते हैं लाला रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल मतलब लाल टेंगल, रेक्टेंगल ही इसका नाम है। तो यार इसको बोल दो ABCD। हमसे बोला गया इसमें कुछ मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? कुछ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का नाम क्या है? PQR और S। तुम बोलोगे सर रैंडमली आपने कुछ भी ले लिया। नहीं भाई साहब, हमें दिया गया है, ध्यान से देखना यार। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली AB, BC, CD, DA। AB पे P लेना है, BC पे Q, CD पे R और इस पे S। ठीक है, अब हमसे बोला गया जो ये PQRS जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कहाँ बन रहा है? समझ गए होगे ना कैसे बनता है? भाई साहब जितने भी मिड पॉइंट हैं पहले तो इनको जोड़ दो, फिर से जोड़ दो। अच्छा, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना अंदर, अब इससे मुझे रोम्बस प्रूव करना है। क्या करना है यार? रोम्बस प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताता हूँ। रोम्बस की सबसे सिंपल सी कंडीशन होती है, अगर किसी भी शेप की चारों साइड्स बराबर हैं तो उसे मैं रोम्बस बोल सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं करूँगा कि यार अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूँ PQR, RS और SP या PS आपस में बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूँ दैट PQRS इज अ रोम्बस। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ठीक, कैसे करेंगे बताता हूँ। पहले तो गिवन टू प्रूफ लिखा करो, बहुत ज़रूरी होता है। अब ना हमने कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर नहीं करें तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जाके देखो, तुम्हें हिंट मिलेगी। पहले सोचते कैसे वो देखते हैं। हमसे बोला गया इसे रोम्बस प्रूफ करके दिखाओ। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ लगती है? ट्राइंगल में। क्या इन चार ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है? नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे? सर ये जो अंदर शेप दिख रहा है इसमें हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, शायद लग जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, कोई भी साइड पे क्या मिड पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कहाँ का मिड पॉइंट लगा लोगे? अच्छा, तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। अब लगेगी लेकिन इस वाले ट्राइंगल में नहीं लगेगी। तो कहाँ लगेगी? अब तो मुझे ट्राइंगल ही नहीं मिल रहा है। बना लेंगे यार, चिंता मत कर। हमें देख रहा है ABCD भी तो एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। मतलब ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो रेक्टेंगल की डायगोनल ज्वाइन कर दो ना। अच्छा, तो AC को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया अब शायद मुझे कुछ मिला। अब मुझे दो ट्राइंगल मिले, ACD और ACB। अगर मैं ध्यान से देखूं ACD ट्राइंगल में तो S और R मिड पॉइंट मिले। अब काम शुरू मिड पॉइंट थ्योरम का। तो यार हमें दिख रहा है इन ट्राइंगल कौन सा? ACD में S एंड R मिड पॉइंट्स। देखो कई क्वेश्चन कर चुके हैं, हम ऐसे शॉर्ट में करा रहा हूँ ना, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा और थोड़ी स्पीड से करूँगा। क्लियर? चलो, S और R अगर मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं भाई साहब जो SR है वो पैरेलल होगी AC के, और ये भी बोल सकते हैं जो SR है वो क्या होगा? हाफ ऑफ AC होगा। क्यों होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखते रहना। ऐसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, चलो नहीं बोलो लास्ट में बोलेंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑल्सो। इसी तरीके से हमें दिख रहा है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC में भी तो कुछ दिख रहा है मुझे। जो मेरे P और Q हैं, P एंड Q और मिड पॉइंट्स, ये भी तो क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मुझे ये बात पता है, शायद मैंने नहीं बताई पहले, अब यहाँ पे देख लो। जो मिड पॉइंट होते हैं, अगर एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट दिए गए हैं, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और थर्ड साइड की हाफ होती है। उसी लॉजिक से मैंने ये लिखा ऊपर वाला। ठीक है, ये चीज़।
और उसी लॉजिक से मैं ये करूँगा। तो ध्यान से देखो, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो पी क्यू ए सी के हाफ होगी और पैरेलल भी होगी। तो हम लिख सकते हैं दैट भाई साहब कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एक चीज़ और क्या चीज़, पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। अब इसे बोलो इक्वेशन फर्स्ट और इसे बोलो इक्वेशन सेकंड। और क्यों बोल रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना, ना भी बोले तो भी चल जाता है, लेकिन बोल दो तो और अच्छा होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, एस आर हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी। जब दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दैट एस आर इज़ बराबर टू पी क्यू है, एस आर इज़ बराबर टू, मतलब एस आर इज़ इक्वल्स टू पी क्यू। अरे हाँ ना बोल यार। तो इस हिसाब से मुझे ये बात पता चला कि भाई साहब एस पी था, नहीं एस आर जो है वो पी क्यू एस आर पी क्यू बराबर हो गई। वेरी गुड, दो साइड तो बराबर कर दी। ऐसे ही मैं इन दोनों साइड को भी बराबर कर सकता हूँ, क्या करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ट्राइंगल है भाई साहब, अच्छा एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, हाँ करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमें क्या रहेगा, स्पेस मिलेगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ कौन से ट्राइंगल में, अभी अब तो कोई सा ट्राइंगल नहीं मिल रहा, अब एक और डायगोनल ड्रॉ कर दो ना यार, डी और बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने डी और बी को ज्वाइन किया, मतलब एक और डायगोनल ड्रॉ की, तो मुझे ए बी सी ये भी एक ट्राइंगल मिला और एक ये भी ट्राइंगल मिला, तो इन दोनों ट्राइंगल को ज़रा ध्यान से देखो। कौन से ट्राइंगल की बात मैं करूँ, अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, बी सी डी ओखे ऊपर वाले ट्राइंगल की। इसको इरेज करूँ क्या, थोड़ा रहने दो। बी सी डी ट्राइंगल में बी सी डी ट्राइंगल में क्या लिखा है, आर एंड एस, जो हमारे आर एंड क्यू हैं, आर और क्यू क्या है, ये भी हमारे मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो वही मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ जो आर क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी बी डी के, एंड जो आर क्यू है वो हाफ ऑफ बी डी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से इस वाले में अभी हमने क्या किया था, बी सी डी इस वाले ट्रायंगल में देखा था, ऊपर वाले ट्रायंगल में बी सी डी में देखा था। अच्छा, ऐसे ही हम ए बी डी इस ट्रायंगल में देखेंगे। जो पी और एस है वो दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड के हाफ हो जाती है। तो इन ट्रायंगल ए तो था ए बी डी में क्या बोल सकते हो, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स। क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट तो एस पी जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी डी के, एंड और क्या एक चीज़ और बोल सकते हो, जो एस पी है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ बी डी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसे बोल दो बाबू, इसे बोल दो लाला इक्वेशन थर्ड, इसे बोल दो लाला इक्वेशन फोर्थ। ये क्यों हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है। 1 2 3 4 मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, ये टेली मार्क होते हैं मेरे, पता नहीं क्यों ज़्यादातर मैं टेली मार्क लिखता हूँ 5 तक। तो चलो, अगर मैं ध्यान से देखूँ क्यू आर, अबे यार क्या हो रहा है माइक को, ठीक है सेफ्टी है। ओके, आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी डी, यहाँ भी एस पी बराबर हाफ ऑफ बी डी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखो एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर। या फिर ये बोलो, जब दो इक्वल चीज़ें, जब दो अलग अलग चीज़ें किसी इक्वल चीज़ के इक्वल हों, जब दो इक्वल चीज़ें किसी इक्वल चीज़ के इक्वल हों तो ये दोनों चीज़ भी आपस में बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दैट क्यू आर लिखें, आर क्यू लिखें, एक ही बात है। तो क्यू आर लिख दें, ठीक है। क्यू आर बराबर पी एस, क्यू आर बराबर एस पी, ठीक है। ऐसे क्यों लिख दिया, अरे कुछ भी लिख दो यार, तुम बोलोगे सर आप गलत लिख रहे हो, तो मैं ना ये लिख देता हूँ आर क्यू, लास्ट में करूँगा इसलिए बता दे रहा हूँ पहले ही। ठीक है, ये दो चीज़ें तुम्हें मिल गई, एक तो ये चीज़ मिल गई, एक ये चीज़ मिल गई, एक ये चीज़ मिल गई। अब क्या ही कर लोगे, अब क्या कर लोगे, अब लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। ध्यान से देखो, शुरू में हमें दिया था ये रेक्टेंगल है। हमें एक बात पता होगी, जो एक रेक्टेंगल होता है उसकी दोनों डायगोनल्स बराबर होती हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने क्या तो प्रूफ कर दिया, मैंने आर क्यू को एस पी के बराबर कर दिया, आर क्यू को एस पी के बराबर कर दिया, हाँ कर दिया। एस आर को
पी क्यू के बराबर कर दिया, मतलब अपोजिट साइड्स तो बराबर कर दी, लेकिन चारों साइड्स को बराबर करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रेक्टेंगल की जो डायगोनल है मतलब ए सी और बी डी वो भी बराबर हैं, तो लिख दो यार, लिख दो नाउ ए सी बराबर क्या चीज़ यार, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, देखो नहीं लिखना मत लिखो, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स हैं इसलिए, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ ए सी बराबर बी डी का मतलब क्या, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो ए सी को मैं बी डी लिख सकता हूँ और बी डी को मैं ए सी लिख सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ज़रा ध्यान से देखना, मान लो किसी भी इक्वेशन जहाँ पे ए सी है वहाँ बी डी लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ए सी है, फर्स्ट इक्वेशन में ए सी की जगह बी डी लिख दूँ तो क्या होगा, अब क्या करते हैं हम, पुट करते हैं, पुट ए सी बराबर बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो क्या हो जाएगा, ये इसमें रख रहा हूँ सिर्फ, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, दैट एस आर बराबर हाफ ऑफ ए सी था तो बी डी लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो यार, हाफ ऑफ बी डी। जैसे ही मैंने ये लिखा है ना, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा बादल कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एस आर को हाफ ऑफ बी डी लिखा तो मेरे पास एक मैजिक चीज़ हुई, एस आर बराबर हाफ ऑफ बी डी, और थोड़ी देर पहले देखो एस पी, एस पी बराबर हाफ ऑफ बी डी, एस आर बराबर हाफ ऑफ बी डी, एस पी बराबर हाफ ऑफ बी डी। अच्छा, तो इसमें इक्वेशन फिफ्थ बोल दूँ क्या? हाँ, इक्वेशन फिफ्थ बोल दे रहा हूँ। और अब मैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से बोल सकता हूँ जो मेरा एस पी है वो मेरे एस आर के बराबर हो जाएगा, एस पी मेरे एस आर के बराबर हो जाएगा। देखो एस पी बराबर एस आर, ठीक है। अब ये क्यों किया, पी क्यू बराबर एस आर है तो यही लिखते हैं भाई साहब हम सबसे पहले, जो हमारा पी क्यू है वो किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। पी क्यू बराबर एस आर बराबर क्या है, एस पी, एस आर बराबर एस पी, और एस पी बराबर आर क्यू, एस पी बराबर क्या है हमारा, आर क्यू। अच्छा, ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो ज़रा ध्यान से चेक करो, पी क्यू बराबर एस आर, पहले तो इनको अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखो पी क्यू बराबर ये आर क्यू है, आर क्यू को पहले लिख दें, हाँ लिख दो, तो इसको मैं क्यू आर भी लिख सकता हूँ, आर क्यू लिखे क्यू आर लिखे एक ही बात है, ठीक है। और वो सवाल में आर एस कहाँ है, आर एस आर लिखा हो, आर एस लिखा हो, एक ही बात है, इसको भी आर एस कर दो, आर एस एस पी, और एस पी जो है हमारा लास्ट में, तो देखो एस पी को मैंने यहाँ पे उठा कर रख दिया, रीअरेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, मतलब चारों साइड्स बराबर हो गई। और अगर चारों साइड्स बराबर हो गई तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब पी क्यू आर एस इज़ आ रोम्बस। क्या चीज़ यार, रोम्बस में बस इतना ही प्रूफ करना होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो खचाक से, बस इतना ही प्रूफ करना होता है, चारों साइड से इक्वल, कोई एंगल की झंझट नहीं, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।